तथागत को शुद्धोदन के घर ले जाया गया। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोदन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझसे मिलने आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे। और सीधे उसके भवन में गए। सारिपुत्र और मौगल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा अब भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी है। अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वह यह भूल गई कि उसका स्त्रेहभाजन महामानव बुद्ध हैं, लोक गुरु हैं, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोदन भी वहां आ गया है तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति भावना सहित एक और बैठ गई। शुद्धोदन ने यशोधरा की ओर बोलते हुए कहा, इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, इसने भी वैसा ही किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए, तब से यह भी मृत्तिका पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है तो यह सब इसके साहस की ही परिचायक है। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्या के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्मम था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रमण जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता है, उनके पास अक्षय निधि है।
जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया। वहां देख, वो तुम्हारे पिता हैं और शुद्धोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयतापूर्वक किंतु बड़े ही स्त्रीस्निग्ध स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा, श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निःशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिया। मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही। तथागत ने सारे पुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको वह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती हैं, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, तो यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने, ठा संभल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धम का मार्ग ही है। क्या तो उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूँ। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्ष संघ में शामिल हो गया, उसे बड़ा क्लेश हुआ।